जो यहाँ पे हमें पानी मिल रहा है वो इतना खतरनाक है हमारी स्किन के लिए। मेरा बेटा है, उसकी आई लिड में भी एलर्जी होने लगी है। यहाँ पर लोगों के आरओ ही खराब हो रहे हैं। पीने का पानी हम 4 से 5 हज़ार रुपये खरीदे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप 1200 से ज़्यादा फ्लैट है तो कितना बिल हम सिर्फ पानी खरीद के पी रहे हैं उसके लिए। मैं नहाती हूँ बिस्लरी का जो नॉर्मल कैन आता है उससे। अभी एक टैंक में यहाँ बी ब्लॉक के अंदर हम एक गिलहरी मरी हुई मिली है। तो अगर आप ये सोच सकते हैं उसको अगर कोई बंदा कंजम्पशन कर रहा है तो वो अपने आप में एक जहर है जिसको कोई भी पिएगा तो वो मर जाएगा। 2 इयर्स होने वाले हैं, लेकिन आज की डेट में भी ड्रिंकिंग वाटर का कोई नामो निशान नहीं है। डीडीए ने कॉस्ट इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस 5.72 करोड़ पे किया हुआ है। डीडीए की लैंड है यार, ये लोगों के लिए यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का हैजार्ड है। वहाँ से लोग पत्थर और कांच की बोतलें फेंकते हैं। इतना डार्क रहता है कि कहीं प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं होती है। हमें तो रात में यहाँ से निकलते हुए बड़ा डर लगता है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग वसंत कुंज के सेक्टर E1 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे आसपास जितने भी हैं यहाँ पर ये सारे डीडीए फ्लैट्स हैं। यहाँ पर इन डीडीए फ्लैट्स में कुछ समस्याएं हैं। हालांकि अभी आप ये देख रहे हैं ये सारा वाटर टैंक है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी को लेकर है। अगर मैं बात करूँ पानी की तो ये आप देख सकते हैं कि ये सफाई हुई है टैंक की, जिसमें से मिट्टी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर आ रखी है। और मिट्टी के ऊपर ये जो आप वाइटनेस देख रहे हैं इसको स्लिक कहते हैं, क्योंकि ये महरौली का एरिया है, यानी कि पर्वतीय जगह है जहाँ से ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं मौजूदा उनसे बातचीत के जरिए पता करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। कितने टाइम से रह रहे हैं आप इन फ्लैट्स में? मुझे 3 महीने हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। सबसे पहले बात, हमारे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल, कभी शॉर्टेज नहीं हुई। लेकिन पानी की जो क्वालिटी है जिसे हम अपनी स्किन पे भी लगाने से डर रहे हैं आज, पीने की तो मैं बात बाद में करूँगा। पहले मैं बात करूँगा कि हम उसे बेसिक यूज़, हम जब अपने नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं ऐसे वायरस के समय में, जो कि एक बहुत सेंसिटिव इशू बन चुका है। जो यहाँ पे हमें पानी मिल रहा है वो इतना खतरनाक है हमारी स्किन के लिए कि मैं उसके लिए 1000 से 2000 रुपये के डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने पड़ रहे हैं मुझे। क्योंकि जब हम उससे नहा रहे हैं तो पूरी बॉडी पे हर जगह दाने हो रहे हैं लाल कलर के। वो इतने ज़्यादा पेनफुल है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उसके बाद अगर हम पीने की बात करें तो यहाँ पर हम खरीद के पी रहे हैं। जब से हम आ रहे हैं, आप मंथली हमारा जो बिल बनता है पानी का वो 4 से 5 हज़ार रुपये बनता है। अच्छा, ये जो पानी आप बता रहे हैं टैप वाटर का, ये सारा एक ही टैंक है यहाँ पे पूरे डीडी में? मैम, ये पूरा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर पूरी सोसाइटी में पानी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सारा पानी जो निकल रहा है, चाहे वो कैसा भी निकल रहा है, उसके बाद टैंक्स में आता है, फिर वो हमारे टैप्स में आ रहा है। और मैं आपको बताऊँ, नहाने लायक भी पानी नहीं है। इतना गंदा पानी है और इतने बैक्टीरिया है जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखेंगे ही नहीं। तो मेरा तो ये कहना है कि अब हमें नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा और वो भी बॉटल्स का हमें पे करना पड़ेगा। अच्छा, पानी का मतलब क्या असर हो रहा है? आप देख रहे हैं कि पानी का अपना फोटो दिखाऊं मैं आपको। मेरे जैसे अभी लॉकडाउन था, मेड्स बंद हो गई। 1 हफ्ते के अंदर मेरे हाथों की ये पोजीशन थी, पूरे रैशेस थे। मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये पानी बिल्कुल मतलब यूज के लायक नहीं है। मैं नहाती हूँ बिस्लरी का जो नॉर्मल कैन आता है उससे। इतनी बेकार वाटर क्वालिटी है कि जब मैं यहाँ पर, अभी हमें फैब में शिफ्ट हुए हैं हम यहाँ पर, मेरा बेटा है, उसकी आई लिड में भी एलर्जी होने लगी है। मेरा खुद इतना हेयर फॉल हो रहा है, मुझको तो लगता है कि थोड़े दिनों में मेरे सारे बाल ही ना झड़ जाएं। ऑलरेडी इतने कम बाल हैं। लोगों ने इतना पैसा लगाया है यहाँ पर, हम आके एक अच्छी एनवायरनमेंट, पहली जो फर्स्ट चीज़ है वो लोगों के लिए एक ही वाटर, पानी, और वो यहाँ उसकी क्वालिटी इतनी पुअर है कि हम बता नहीं सकते हैं। इतना मिट्टी, येलो येलो पानी आता है। अभी तक तो हमारे घर में आरओ भी नहीं लगा है, सिर्फ बॉटल से पानी चल रहा है हमारे घरों में। वो देखिए, वो सीमेंटेड एरिया है और जिस पर पानी गिर रहा है। अगर एक सीमेंट का ये हाल हो सकता है तो आप सोच सकते हैं ह्यूमन स्किन जो कितनी लाइट और डेलिकेट होती है उसका क्या हाल हो रहा होगा। और इस पर अगर डीडीए से पूछा जाए तो डीडीए कहते हैं कि हम तो बिल्कुल साफ और शुद्ध पानी दे रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम खराब पानी दे रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? इतना सिल्क कहाँ से आ रहा है पानी के अंदर? तो ये रॉकी एरिया है, रॉक से पानी आता है। इसी वजह से यहाँ पर मिनरल और जो हार्मफुल सिलिका है वो पानी के अंदर मिक्स होके आता है, जिसको ना तो आरओ क्लियर कर सकता है ना कोई और मशीन क्लियर। पानी की जो लेयर है उस पर एक ऑयली टाइप का एक लेयर साफ दिखाई देता है। आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। डीडीए आरडब्ल्यू ने प्रेशर करके इनको एक वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट कराई थी सभी ब्लॉक्स की, जिसके अंदर अनफिट, दिल्ली जल बोर्ड ने अनफिट डिक्लेयर कर दिया था पानी को ह्यूमन कंजप्शन के लिए। उसके बाद इन्होंने आरओ और सैंड फिल्टर का प्रोविजन किया था। वो बीच में सैंड फिल्टर कुछ टाइम के लिए चला, उसके बाद वो चौक हो गया अराउंड 2 मंथ्स के अंदर ही। वो भी उसमें भी टीडीएस लेवल पानी का डाउन ही नहीं आया। कम मिनिमम टीडीएस लेवल 700 लोगों ने रिकॉर्ड किया। जो स्टैंडर्ड ह्यूमन कंजप्शन की जो लिमिट है अराउंड 150 टू 250 है, और ये अप टू 900 लोगों ने मेजर किया। हमारे पास उसका शॉर्ट भी है। और पानी जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई लाइन डिफरेंट है,
और जो हमारा डोमेस्टिक वाटर है उसका अलग है, लेकिन ड्रिंकिंग के नाम पे आज तक किसी के टैप में कोई पानी आया ही नहीं जो पीने लायक हो। अच्छा, आप लोगों की इतनी कंप्लेंट्स के बाद मतलब मैंने देखा कि टैंक की सफाई अभी भी हो रही थी, तो टैंक में किस तरीके की गंदगी देख रहे हैं? मैम हमारे यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया गया जिसमें सारा पानी इकट्ठा होता है। अभी वो पानी बोरिंग और उसके थ्रू आ रहा है। हमारे लिए एक और चिंता का विषय ये भी है कि जो ग्राउंड वाटर आ रहा है वो इतना ज़्यादा मिट्टी और गंदगी से भरा हुआ है कि यहाँ पर उसका स्टिल्ट जो पानी के अंदर की मिट्टी और जैसी वो हल्की सी भी सेटल होती है, अभी यहाँ साफ करवाने पर डीडीए वाला ने देखा है वो 4 फीट तक पिछले 3 या 4 महीने के अंदर ही 4 फुट तक पानी की मिट्टी हमारे यहाँ सेटल डाउन हो चुकी थी। और अब उसके कारण हमारे जो ओवरहेड टैंक्स यहाँ से सर्कुलेट पानी होके ऊपर ओवरहेड टैंक्स में जाता है, वो टैंक्स हमारे गंदे हो चुके हुए हैं। हर एक डीडीए ने अभी तक उसको साफ नहीं करवाया, बट यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग मिल के सारे कंट्रीब्यूशन अपना सारा कुछ करवा के हर एक की सपोर्ट से टैंक्स क्लीन करवा रहे हैं। बट जैसे ही वो टैंक साफ होते हैं विद इन 20 डेज वो फिर से टैंक उसी स्टेज में आ रहे हैं। डीडीए ने ना तो उनको प्रॉपर कवरेज करवाया टैंक्स का, मतलब ऊपर जो टैंक्स है वो सारे ओपन है। यहाँ पर अगर आप आरओ फिल्टर की बात करेंगे तो 1 महीने के अंदर ही जो हमारे आरओ के फिल्टर के कार्ट्रिजेस होती है, प्री फिल्टर होते हैं, वो खराब हो रहे हैं। अगर आप प्री फिल्टर के बिना यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लोगों के आरओ ही खराब हो रहे हैं। हमारी जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं घर में, वो ख़राब हो रहे हैं। मेरे को आए हुए यहाँ पे 3 महीने हुए हैं। 2-2.5 महीने के बाद मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ा। और ये जो यहाँ पे भी जो ग्राउंड वाटर हमें सप्लाई किया जा रहा है, इसकी ये सफाई कर रहे हैं। स्लज जो इसमें 4-4 फुट जमा हुआ है, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है जब तक हमें दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं मिलेगा। इसको ये साफ़ करेंगे, आज साफ़ करेंगे, 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ये फिर से 4-4 फुट जमा हो जाएगा इसमें। तो ये फिर से टैंक्स में जाएगा। हमारे सारे टैप्स, पाइप्स, वो सब इससे ब्लॉक हो रहे हैं। इस टाइम पे डीडीए के हैं, आप देख सकते हैं पाइप किस तरह बाहर फेंके जा रहे हैं, जिनसे बाद में वापस इनको टैंक्स में डाला जाता है। ये पानी ही बाद में हमारे को पीने के लिए और नहाने के लिए मिलेगा। जो वो शूज पहन के बंदा बाहर घूम रहा है वो अभी अंदर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं क्या हम लोग वो पानी को नहाने के लिए लायक भी रहेगा। ये जो यहाँ पर पानी का जो परमानेंट सोल्यूशन है, ये दिल्ली जल बोर्ड ही पानी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हमने जो अराउंड डीडीए ने कॉस्ट इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस 5.72 करोड़ पे किया हुआ है सभी एलओटीज़ के हिसाब से। अगर जो आप डिवाइड करेंगे 1200 में अराउंड 37,000 पर हेड, 37,000 रुपये पर फ्लैट के हिसाब से लोगों ने पे किया। उसकी कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है फ्लैट कॉस्ट में। 37,000 रुपये सिर्फ पानी की लाइन लाने के लिए। उसके बाद आप कनेक्शन लोगे उसका तो आपको सेपरेटली देना ही है। तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है दिल्ली जल बोर्ड का पानी है पाइप, जिसका हम पैसा भी दे चुके हैं, डीडीओ की तरफ से भी हो सकता है। जो अपना राघव चड्ढा जी हैं, अभी रिसेंटली आरडब्ल्यू ने लेटर लिखा है। उससे अलावा 14 मार्च को एमएलए साहब यहाँ के जो लोकल हैं उनको बुलाया गया था, सभी रेजिडेंट्स के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने भाषण में बोला था कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप हमें लेटर लिखिए, हम आपका ग्रीवेंस आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी 2 महीने हो गए, लेकिन हम अभी होपफुल हैं। सामने सोसाइटी में 10 साल से आज तक पाइप सप्लाई नहीं आया। सिर्फ इसका पाइप वाटर सप्लाई है दिल्ली जल बोर्ड से, जो हमारा हक है क्योंकि हम उसका पैसा दे चुके हैं। टैंकर का इशू हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है, जो कि अगर इस सोसाइटी में इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर आज तक हमने कितने ही मैंने बचपन से देखता आया हूँ, टैंकर माफियाओं का बहुत सारा दिल्ली के अंदर कब्जा रहा है, चाहे वो खानपुर हो, देवली हो, संगम विहार हो। E2 में जो हमारे E1 में अभी जो रेजिडेंट रह रहे हैं, उन्होंने बताया हम 10 साल से वहाँ रह रहे हैं और वहाँ पर भी टैंकर से पानी आज तक आता है। इसका मतलब कि 10 साल से कोशिश की जा रही है लेकिन आज तक वहाँ पर लाइन नहीं आया गया। इसका मतलब कि ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी है। और अगर हमने यहाँ पे शुरू किया तो ये आपके जो टैंकर माफिया है, ये हमारे यहाँ पे पानी कभी भी नहीं आने देंगे, क्योंकि इनकी जो जान पहचान और जो पहुँच है बहुत ऊपर तक है। शायद हम वहाँ तक पहुँचने में हमें कई साल लग जाए, लेकिन आपके ज़रिए कोशिश है हमारी कि हम इस आवाज़ को बुलंद करके इसको हमारे बड़े महकमे तक लेके जाएँ, जहाँ तक कि हमारी ये परेशानी सुलझ जाए। अच्छा, कंप्लेन सर आप लोगों ने मतलब कहाँ पर डाली और कितना टाइम हो चुका है? कंप्लेन इस मैटर की जितने पॉसिबल हमारे पास में ऑप्शंस थे, हमने हर जगह अप्रोच किया है। हमने दिल्ली जल बोर्ड को रिप्रेजेंटेशंस भेजी हैं, हमने वीसी जो हमारे डीडीए के हैं वाइस चांसलर उनको भेजी हैं रिप्रेजेंटेशन, हमने एलजी ऑफिस में भेजी हैं, हमने इवन जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशंस भेजी हैं। रिस्पॉन्स क्या रहा है?
रेस्पॉन्स वही है आपका, जैसे हमने ये बात की कि इन्होंने कहा कि चलो हम सैंड फिल्टर लगा लेते हैं, बट जैसा आपको भी बताया गया वो भी इफेक्टिव नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा रेस्पॉन्स नहीं है, उल्टा इवन रेस्पॉन्स नेगेटिव ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लैट दिए हैं हमें डीडीए ने और पानी आता है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। तो अब ये क्या है, ये दो डिपार्टमेंट के आपस की एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई बन गई है। दिल्ली डीडीए कहता है कि भाई हमने तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस पे करने थे वो कर दिए, अब दिल्ली जल बोर्ड पानी देगा। दिल्ली जल बोर्ड कहता है कि भाई हमने तो पहले ही इनसे कहा था कि भाई हमारे पास पानी नहीं है, आप हाउसिंग स्कीम क्यों लॉन्च कर रहे हो। तो ये आपस में इन दोनों की टसल हो रही है, दो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की, जिसके चक्कर में जो 1214 अलॉटीज हैं और जिनकी अगर एक फैमिली में हम 4 मेंबर भी लेके चलें तो करीबन 5000 मेंबर्स जो हैं, 5000 लोग जो हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस कारण से। ये एक और समस्या है इस कॉलोनी की, यहाँ पर जो डीडीए के फ्लैट्स बनाए गए हैं, ये बाउंड्री यहाँ से तो अराउंड 20 फुट लगती है अंदर की सोसाइटी की तरफ से, लेकिन वहाँ से आप देखोगे तो मुश्किल से 6 या 7 फुट पे लोगों ने झुग्गियाँ बनानी इस हमारी वॉल के साथ करनी स्टार्ट कर दी है। इसके पीछे एक इनका ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली बना नहीं हुआ, तो ये इस दीवार के साथ इनका गंदा पानी आता है सीवरेज का, जिससे ये बारिश के दिनों में लीक करता है। आप वहाँ दीवार पे देखोगे, एक बार डीडीए ने रिपेयर किया था, लेकिन उसके बावजूद पानी ऐसे आता है जैसे नाली का कीचड़ का पानी आता हो, वहाँ पे आप स्पॉट्स देख सकते हैं। और अभी जब बारिश स्टार्ट होगी तो और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पे लोग रहने लग गए हैं और ये झुग्गियाँ नई दिन पे दिन नहीं आती जा रही हैं। डीडीए की लैंड है यार, ये लोगों के लिए यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का हैजार्ड है। वहाँ से लोग पत्थर और कांच की बोतलें फेंकते हैं, गाड़ियाँ डैमेज करते हैं, तो इसलिए इसको डीडीए के वीसी आए थे यहाँ पर, प्रपोज किया था कि इसकी हाइट बढ़ाई जाएगी वॉल की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये फेंसिंग लगा दी गई है जो यूजलेस है। ये भी एक पार्किंग है। अब आप देखिए इसके नीचे कौन सी गाड़ी आएगी, और अगर मान लीजिए कोई ऑल्टो घुसा भी दी किसी ने तो वो सीधा सर पे लगेगी। तो ये डक्स मतलब किस रीजन से इतने नीचे क्यों है? नहीं, एक्चुअली ये मिस कोऑर्डिनेशन है। डक्ट लगाई किसी डिपार्टमेंट ने, जो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने लगाई, और पार्किंग अलॉट की किसी और डिपार्टमेंट ने, तो इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। डक्ट लगाने वाला अपने हिसाब से लगा के चला गया और पार्किंग वाले ने बस उसको जो नक्शा मिला उसने पार्किंग अलॉट कर दी। कि जो इन्होंने अपना मैप डीडीए की वेबसाइट पर पार्किंग का मैप अवेलेबल है उस हिसाब से नंबर नहीं लगे हुए हैं। डीडीए के खुद एम्प्लॉयज ने कुछ लोगों के साथ मिल के पार्किंग के नंबर ही गलत इधर उधर लिखे हुए हैं, और इससे हो क्या रहा है, रेसिडेंट्स की आपस में लड़ाई हो रही है कि नंबर यहाँ लिखा है तो पार्किंग मेरी है, बट मैप के अकॉर्डिंगली वो पार्किंग उसकी है ही नहीं है और वहाँ अलॉटेड ही नहीं है उस जगह पे। मैम आप जिस तरह देख सकते हैं इस पे टैप पे ये 1 दिन पुराना फिल्टर है, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि इसमें से हमारे को क्लीन फ्रेश वाटर आ सके, क्योंकि जैसे आपको बताया अभी पानी के अंदर मिट्टी और गंदगी और पत्थर आते हैं तो वो रुक सकते हैं अगर हम इस फिल्टर को निकाल दें। आप ये देख सकते हैं टैप पर जो वाइट लेयर और रस्टिंग है ये सारा पानी की गंदगी है। और अगर मैं आपको फ़िल्टर दिखाऊं, ये फ़िल्टर का हाल है। अगर आप डिफरेंस देखना चाहेंगे तो ये 1 दिन पुराना है और ये न्यू है। आप 1 दिन में देख सकते हैं क्या हाल हो चुका है। पानी की वजह से ये देख रहे हैं जो रेड पिगमेंटेशन और ये रेड सर्कल पूरा डेवलप हो रहा है, ये इसकी वजह से है। डेली ले रहा है एंटी एलर्जी, तो फिर और यहाँ पर भी ये इसको पहले कभी नहीं था, ये तो बहुत कम हो गया अब। मैं इसको डेली मेडिसिन दे रही हूँ क्योंकि ये डीडीए की अलॉटमेंट 2019 के टाइम पे हमें मार्च 10 को हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। उसके बाद से ये लाइटिंग हमारी मतलब हमारे घर से ले रखी है और हमें कहा गया कि 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग हो जाएगी। बट हमने उसके बाद कितनी कंप्लेंट्स डाली, उन्हें फॉलो अप भी करा, हर टाइम कहते हैं नेक्स्ट वीक कर लेंगे, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, लेकिन कोई वर्क नहीं होता। मतलब लाइटिंग मतलब कहाँ जाती है, यहाँ से कहाँ पर जाती है? मतलब ये जो कॉमन एरिया की जो लाइटिंग है, जैसे अब हम ऑफिस से आते हैं रात को तो अंधेरा हो जाता है, उसमें वुमेन सेफ्टी का भी बहुत बार हमारा सामान चोरी भी हो गया यहाँ पे, तो उन्होंने कॉमन एरिया की लाइटिंग के लिए मेरे ही घर से लाइट लेके लगाई है और वो भी 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। बट अभी तक उन्होंने मतलब अपने कॉमन एरिया की लाइटिंग कोई वर्क नहीं किया उसके ऊपर और ना ही काम किया है। मतलब और साथ में कैसे बता रहे हैं कि लिफ्ट भी वर्किंग नहीं है? नहीं, यहाँ पर लिफ्ट वगैरह भी वर्किंग नहीं है और इतना डार्क रहता है कि कहीं प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं होती है। हमें तो रात में यहाँ से निकलते हुए बड़ा डर लगता है कि बाहर निकल रहे हैं तो चलो देख लीजिए अभी, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग भी नहीं रहते हैं और फिर वुमेन सेफ्टी के पर्पज़ से गए हैं तो यहाँ पर जब इतना डार्क है तो निकलते भी डर लगेगा और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा, तो लाइट की वजह से कह रही हैं, और जो लिफ्ट को लेके प्रॉब्लम है वो जब से आप शिफ्ट हुए तब से ही काम बंद हो जाती है। लिफ्ट कभी चलती है कभी नहीं चलती, एक लिफ्ट तो बंद ही है, बहुत दिन हो गए हैं। आपको बता दें कि ये पूरे डीडीए फ्लैट का यहाँ पर एक सेंट्रल टैंक है जहाँ से पानी जाता है, जिसको लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि बातचीत के जरिए भी पता चला कि घरों की जो टूटी है उनमें भी पानी गंदा आ रहा है, साथ में जो बर्तन होते हैं उनमें भी जंग लग चुका है, जो बाथरूम में बाल्टियाँ होती हैं वो भी पीली पड़ चुकी हैं।
तो ये हालात हैं डीडीए फ्लैट्स में दी जाने वाली सुविधाओं की। तो साथ में इस रिपोर्ट को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।